दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में अब हम देखेंगे कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोसार में उसको चालू कैसे करते हैं। तो हम ऑटोसार ओएस के फीचर्स के बारे में देख रहे हैं। तो हम ऑटोसार ओएस की इसके अंदर जो कंपोनेंट हैं उसमें हम देख रहे हैं कि सिस्टम कॉल कैसे होता है। तो सिस्टम कॉल का डायग्राम यहाँ पे है, समझना बहुत इजी है। इसमें बेसिकली जो इंटरेक्शन हो रहा है वो इंटरेक्शन बेसिकली किस किस के बीच में हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, ओएस एप्लीकेशन के बीच में और ओएस के बीच में। तो इसमें जो मेन जो फंक्शंस हैं वो है ओएस एप्लीकेशन। ट्रस्टेड फंक्शन क्या होता है इसके बारे में आपको भी थोड़ी देर से बताऊंगा, और जो प्रोवाइडर है जो एप्लीकेशन को प्रोवाइड कर रहा है वो, और ओएस के जो मेन डिपेंडेंसीज हैं उसके बीच में। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम और से एप्लीकेशन कैसे रन होती है, बेसिकली हम इसमें ऑटोसार के केस में हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जो कॉलर होता है वो ओएस एप्लीकेशन होता है। एक एप्लीकेशन होती है, वो बोलती है कि अब वो बोलती सिस्टम को कॉल करती है, क्योंकि उसको सिस्टम से रिलेटेड चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। सिस्टम की से रिलेटेड सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा, ओएस में मिलेगा। ओएस के अंदर क्या होता है अभी हम इसको थोड़ी देर से देखेंगे, लेकिन पहले अभी हमें ये समझना चाहिए यहाँ से कॉल जनरेट हो रही है ओएस एप्लीकेशन से, जो कि कॉलर है। और इसमें ओएस एप्लीकेशन जो होती है वो एसडब्ल्यूसी नहीं है। ओएस एप्लीकेशन बेसिकली वो जैसे स्टार्टअप का कोड होता है, सर्विसेज से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स होते हैं वो उसकी जो एप्लीकेशन जैसे टाइमर हो गया, ठीक है, जैसे बूटस्ट्रैप कोड को अप करने के लिए, बायोस को अप करने के लिए जो स्टार्टअप कोड होता है वो होती है इसकी ओएस की एप्लीकेशन। तो अब यहाँ से कॉल चालू होता है और कॉल जनरेट होता है किसके थ्रू, ट्रस्टेड फंक्शन के थ्रू। ट्रस्टेड फंक्शन का यहाँ पे भी जिक्र किया गया, यहाँ पे ही बताया गया है। ट्रस्टेड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो कि जो अपनी इफ़ेक्टिवनेस ऑलरेडी सिक्योरिटी मैकेनिज़्म में, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी मैकेनिज़्म होती है वो उसमें ऑलरेडी ट्रस्टवर्दी डिफाइंड है। मतलब ओएस को मालूम है कि ये फंक्शन आएगा, ये इनबिल्ट ही है और ये ओएस का मेजर कंपोनेंट है। तो ओएस का कंपोनेंट है, इसलिए उसके उस पर जो सिक्योरिटी मैकेनिज़्म जो नॉर्मल फंक्शन पे लागू होती हैं वो इस फंक्शन पे लागू नहीं होंगी। तो यहाँ से चालू हुआ, जैसे ये चालू हुआ तो चालू होने के बाद क्या हुआ कि कॉल ट्रस्टेड फंक्शन का इंडेक्स जो ये फंक्शन है, अब ऐसा तो है नहीं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में ये अकेला ही ट्रस्टेड फंक्शन हो। तो जो भी स्टार्टअप के लिए जो भी फंक्शन है उसकी बेसिक फीचर्स आ जाएंगी, जैसे उसकी इंडेक्स टाइप है, पैरामीटर है, रेफरेंस टाइप है और स्टेटस क्या है। ये सारा इसकी फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन जाती किसके पास है, ओएस के पास जाती है। अब आप देखेंगे ओएस, ठीक है, यहाँ से चालू हुआ, इसने इसको इवोक किया और इसने सीधे रिक्वेस्ट किससे करी, इसको बाईपास कर गया। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये इसका यूज़ ही नहीं हो रहा है, सीधे किससे कम्युनिकेट कर रहा है, ओएस से कम्युनिकेट कर रहा है। तो ओएस के अंदर क्या होता है दोस्तों, अब मैं आपको ओएस दिखाता हूँ। ओएस के अंदर है बहुत सारी चीज़ें। अब ओएस के अंदर बेसिकली बीएसडब्ल्यू के से रिलेटेड सारे मॉड्यूल्स हैं, और इसमें जो बताया गया है बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि इसमें किस किस कौन कौन से फंक्शंस की या कौन कौन सी सर्विसेज की किस पर डिपेंडेंसीज होती हैं। जैसे कि इसमें आप देखेंगे ECUM है। अब इस पर भी क्लिक करूँगा तो इसके अंदर भी बहुत बहुत बड़ा सा डायग्राम सा खुल जाएगा। ठीक है, ये देखो इसके अंदर ECU की सारी डिपेंडेंसीज हैं। हम इसलिए इतनी मतलब मेजर लेवल पे नहीं जाएंगे। अब इसको यदि देखना है तो सिर्फ आप यहाँ से देख के समझ रखते हो, एंटर कैसे करना है, जनरेट हैश टेबल कैसे जनरेट करनी है, हुक कैसे रिलीज़ करना है, ड्राइवर कैसे स्टार्ट करना है, सबके अपने अपने फंक्शंस हैं। बट एक मोटे तौर पर समझने के लिए ये पर्याप्त है। कम्युनिकेशन चालू होता है, एनवी मेमोरी, नॉर्मल टाइम मेमोरी होती है, फिन होता है, शेड्यूलर होता है, फिर सिक्योरिटी के CRCs होती हैं उनको यूज़ करता है, बहुत अटैचमेंट होता है। ये भी एक लेवल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हाँ ये है कि ये पूरा भी ऑलमोस्ट मतलब जो भी मेजर कंपोनेंट होते हैं सर्विस लेयर के सारे इसमें होते हैं। तो जब कॉल ट्रस्टेड फंक्शन आया उसने ओएस को इवोक किया, ओएस ने बैकएंड पे अपना जहाँ जो भी उसका एग्जीक्यूट करने के लिए ज़रूरी है वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब जैसे ही ये रिक्वेस्ट आई, जैसे ही ये रिक्वेस्ट इस पर गई उसके हिसाब से अब ये क्या कर देगा, ये दो चीज़ करेगा। पहली चीज़ की रिक्वेस्ट को डिनाई कर देगा। सो कि एरर इन ओएस सर्विस आईडी। सो यदि कोई इन्फॉर्मेशन है जो ट्रस्टेड फंक्शन बन के आ रही है और वो यदि प्रॉपर नहीं है तो वो उसको डिनाइड कर देगा। आप देखेंगे यहाँ पे डिनाइड लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है कि जब वो उसको एक्सेप्ट करता है, जब वो उसको एक्सेप्ट करता है तो एक्सेप्ट करने के बाद वो एक्सेप्ट करने के केस में यहाँ पे नहीं जाता है ना, इस पे नहीं आता है, वो किस पे जाएगा,
फिर ओएस एप्लीकेशन पे जाएगा। जो कॉलर और प्रोवाइडर जो एप्लीकेशंस हैं इसमें वो प्रोवाइडर एप्लीकेशन पे जाएगा और ट्रस्टेड फंक्शन को कि इनको एक्नॉलेज करेगा। उसके बाद क्या होगा, उसको उसका एक्सेस मिलेगा, जो रिसोर्स उसको चाहिए वो बताएगा कि देखो कि ट्रस्टेड फंक्शन ने वो किया है और अब मेरे को ये सर्विसेज है जिनके जो मेरे को चाहिए रहेंगी। तो इस एक्सेस के चेक एक्सेस के बेसिस पे वो एक्सेस इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। एक्सेस के बेसिस इंफॉर्मेशन जनरेट करेगा, उसके बाद क्या होगा, ट्रस्टेड फंक्शन जो है फिर वो दोबारा से ओएस को भेजेगा और फाइनली जब ये पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, एक्सेप्टेंस के बाद के ये स्टेप्स रहते हैं और इसके बाद जब ये चलेगा तो कॉल ट्रस्टेड फंक्शन ओके, मतलब कि अब ये एक्सेप्ट हो गया है और यहाँ से एप्लीकेशन रन हो सकती है। अब इसमें जो है जो कॉलर और प्रोवाइडर एप्लीकेशन के बीच में आपको बेसिक अंतर समझना चाहिए। कॉलर वो है जो उसको इवोक करती है और प्रोवाइडर वो है जो एप्लीकेशन को वो इवोक कर रहा है कि उसकी डिपेंडेंसी जिस पे है। तो वो ये होता है बेसिकली कॉलर ओएस एप्लीकेशन और प्रोवाइडर ओएस एप्लीकेशन का। अब यदि मैं एक सवाल इससे मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का एक जनरल आपसे पूछूं कि क्या वीएलसी एक ओएस एप्लीकेशन है, आंसर होगा नहीं। ठीक है, यदि मैं कंपाइलर को यूज़ कर रहा हूँ तो क्या कंपाइलर ओएस की एप्लीकेशन है, आंसर होगा हाँ। ठीक है, ट्रस्टेड फंक्शन क्या हो सकते हैं, जो हुक्स होते हैं, जो इनबिल्ट थ्रेड्स होते हैं, उनको जब आप यूज़ करते हो तो अब वो हो जाएंगे ट्रस्टेड फंक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या था वो हमने मेजरली ऑलरेडी हमने इसको देख लिया है। तो दोस्तों इसमें और भी चीज़ें हैं। अब जैसे एक्सेस दे दिया, इसके बाद क्या होगा कि अब वो अब जो मेन जो कॉलर फंक्शन है उसको बता देगा कि जो रिटर्न है, जो रिटर्न वैल्यू जनरेट करेगा उसको बोल देगा कि ठीक है हाँ पहले तो एक्सेस डिनाइड हुआ था, बाद में एक्सेस दे दिया गया, अब एक्सेस देने के बाद अब आपको जो भी एप्लीकेशन रन करनी है वो आप रन कर सकते। मतलब अब आपका ओएस बेसिकली क्या होगा कि रेडी है, रन कर रहा है। इसके बाद दो स्टेजेस और हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए। वो है आपकी कि आपका स्टार्टअप हुक कैसे काम करता है और शटडाउन हुक कैसे काम करता है, मतलब कि स्टार्टअप कैसे होता है और शटडाउन की प्रोसेस क्या होती है। दोस्तों यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।